हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ नया टॉपिक कैश बुक में पेटी कैश बुक। इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था पेटी कैश बुक, वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक थी। इम्प्रेस्ड सिस्टम से जो पेटी कैश बुक बनती है उसको हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बोलते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए सामने लेकर आया हूँ वो डायरेक्ट मेथड से पेटी कैश बुक बनाई जाती है। इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं और सिंपल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो पेटी कैश बुक में फॉर्मेट आएगा वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक से छोटा होता है, जिसमें सेपरेट एक्सपेंसेस के कॉलम नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। इस टॉपिक में हमने कैश बुक में एक सिंपल कैश बुक पढ़ा, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, 3 कॉलम कैश बुक पढ़ा और हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं पीटी कैश बुक। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आज का हमारे आपके सामने, प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पेटी कैश बुक बनाना है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट मेथड से। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले 2023 जनवरी 1 इसमें क्या होता है पेटी कैश बुक में, देखिए आप चाहे डायरेक्ट मेथड की पेटी कैश बुक हो चाहे एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो, कैश जब आएगा तो रिसीप्ट वाले कॉलम में लिखा जाएगा और जब पेमेंट होगा तो वो टोटल पेमेंट वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, इसमें बार बार कैश नहीं आता। पेटी कैश बुक जो है ना वो एक छोटा कैशियर बनाता है, एक हेड कैशियर होता है फर्म में। हेड कैशियर क्या करता है कि कुछ अमाउंट मंथ के स्टार्टिंग में छोटे कैशियर को दे देता है। इसको छोटा कैशियर बोल सकते हैं, स्मॉल कैशियर बोल सकते हैं, या हेड कैशियर का असिस्टेंट बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि मंथ के स्टार्ट में जो उसको हेड कैशियर से अमाउंट मिलता है उस अमाउंट को वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस में पे करता है। वो एक बार उसको अमाउंट मिल गया और वो अमाउंट से पूरे मंथ के छोटे छोटे एक्सपेंसेस करता रहता है, और जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस वो करता है उसको वो अपनी एक कैश बुक बनाता है उसके लिए, और उस कैश बुक को हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 कॉमर्स के कैश बुक के लिए। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले 2023 जनवरी 1। यहाँ पर फॉर्मेट सिंपल है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में 12 कॉलम बनते हैं, इसमें कॉलम 6 हैं, मतलब जो 5 एक्सपेंसेस के कॉलम बनते हैं वो नहीं बनेंगे और मिसलेनियस इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो पहला कॉलम जो है वो रिसिप्ट्स का है, मतलब जो भी अमाउंट मिलेगा वो रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा। ठीक, सेकंड डेट, जिसमें डेट लिखी जाएगी। नेक्स्ट सीवी फोलियो कैश बुक नंबर, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर है, इसमें एंट्री लिखी जाएगी। वीएन वाउचर नंबर, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है और ये टोटल पेमेंट्स है। ठीक है, चलिए तो 1 जनवरी ओपनिंग कैश का बैलेंस दिया हुआ है 10 रुपीज। ये ओपनिंग कैश का जो बैलेंस है वो कौन सा है, लास्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस है। तो जो लास्ट मंथ का क्लोजिंग होगा वो इस मंथ का आगे ओपनिंग हो जाएगा। जो लास्ट मंथ में जो भी कैश का बैलेंस उसके पास बचा हुआ है वो इस मंथ में आगे ओपनिंग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम डेट में 2023 जनवरी 1। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर में 2 बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंस कहाँ पर आएगा, रिसीव्ड वाले कॉलम में। आपको जो बैलेंस दिया रहेगा वो रिसीव्ड वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर से हमें अमाउंट मिला है, तो हेड कैशियर से कितना अमाउंट है 200। तो यहाँ पर अगेन 1 जनवरी को यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना 200। ये भी हम कहाँ लिखेंगे, रिसीव्ड वाले कॉलम में 200। ये दोनों अमाउंट मैंने रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख लिया क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पहले का था तो वो भी मैंने लिख दिया, और हेड कैशियर से जो हमें 200 रुपीज मिले वो हमने यहाँ लिख दिया। अब जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, बाय साइड में। तो यहाँ 6 जनवरी को एंट्री है पेड पोस्टेज। पोस्टेज का पेमेंट कराए 8 रुपीज। तो यहाँ पर हम 8 जनवरी, ठीक है 8 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय पोस्टेज। बाय पोस्टेज, तो पोस्टेज में कितना अमाउंट आएगा 8 रुपए 8 रुपीज। तो ये टोटल पेमेंट में आ जाएगा। एक बार कहाँ आ जाएगा, टोटल पेमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट 12 जनवरी पेड न्यूज़पेपर ₹10। तो 12 जनवरी को सॉरी यहाँ पर कितना 6 जनवरी था, अब आएगा 12 जनवरी को। ठीक है, तो 12 जनवरी को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय, क्या पे किया है हमने, न्यूज़पेपर, तो बाय न्यूज़पेपर। ठीक है, बाय न्यूज़पेपर कितना 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट
16 जनवरी पेड कुली चार्जेस कितना 17 है, तो यहाँ पर 17 जनवरी बाय कुली चार्जेस, तो कुली चार्जेस कितने हैं 17 रुपीज़ है, यहाँ पर आ जाएंगे 17 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट 22 जनवरी को पेड स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का पेमेंट किया है तो 22 जनवरी को 23, तो यहाँ लिखेंगे 22 जनवरी को बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कितना अमाउंट है 23, तो 23 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट 24 जनवरी पेड कन्वेंस चार्जेस हैं 24 जनवरी को, यहाँ लिख देंगे बाय कन्वेंस चार्जेस, तो कन्वेंस चार्जेस कितना 30 है, तो 30 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 25 जनवरी लास्ट एंट्री है पेड कार्टेज, 25 जनवरी को कार्टेज का पेमेंट किया है भाड़ा, तो यहाँ लिखेंगे बाय कार्टेज, कितना कार्टेज का पेमेंट है 15 रुपीज़। इस तरह से हमने ये सारी एंट्रीज कर दी हैं। अब हम लगाएंगे इसका टोटल, तो टोटल करेंगे इसका, चलिए करते हैं। 8 7 15 प्लस 3 18 18 5 23 23 पावर 2 2 3 4 6 9 10 103, कितना टोटल आ गया पूरे एक्सपेंसेस का 103। अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल लगाया हमने 210, इन दोनों को प्लस कर लिया। इस 210 को हम यहाँ लिखेंगे 210, अब 210, ये 210 में से 103 हम क्या कर देंगे माइनस, तो 200 में से 107, तो 107, इसको हमने करके दिखा देता हूं मैं आपको। 210 में से हमने माइनस करा 103, ठीक है, तो 10 3 7 0 एंड 1, कितना बचा 107। ठीक है, ये 107 जो है वो क्या आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 जनवरी मंथ के लास्ट डे। 31 जनवरी को हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD, ये हमने बैलेंस निकाल दिया क्लोजिंग बैलेंस। पेटी कैश बुक का जो आंसर हमारा आया वो कितना आया 107। इस तरह से डायरेक्ट मेथड या बोलो इसको सिंपल मेथड से पेटी कैश बुक बनती है। इससे पहले की वीडियो में जब आप हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर को चेक करेंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप जब देखेंगे तो आपको पेटी कैश बुक में एक इम्प्रेस्ड सिस्टम से एनालिटिकल पेटी कैश बुक की वीडियो मिलेगी, जिसमें हमने डिटेल मेथड आपको पढ़ाया था। आज मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया है। इसमें छोटा फॉर्मेट होता है। क्लास 11 के लिए कभी कभी इम्प्रेस सिस्टम भी आता है और कभी कभी डायरेक्ट मेथड भी आता है। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, अब आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज डेली के नए नए वीडियो हम अपलोड करते हैं। डेली हम क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह के टॉपिक के लेकर आते हैं, क्लास 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स क्लास 12 कॉमर्स में हैं तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उनको भी आप शेयर करने को बोलिए। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी इन सिंपल लैंग्वेज। तब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।